सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति। आज हम सभी भारतवासी भाई बहन राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहे हैं। हमारा भारत, अखंड भारत, सारे विश्व में सबसे प्राचीन भारत है। सारे विश्व का उगम स्थान भारत है। पूरे विश्व के जो भी देश है, उन देशों की जो रचना, उत्पत्ति भारत से ही हुई है। भारत ये अविनाशी खंड है। भारत का इतिहास सबसे प्राचीन है। सारे विश्व का तीर्थ स्थान भारत है। विश्व के रचयिता परमपिता परमात्मा शिव की अवतरण भूमि भारत है। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने भारत की रचना की। चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे गीता हो, सब में वर्णित है कि भारत में स्वर्ग था। बाइबल कहता है पैराडाइज था, कुरान कहता है जन्नत थी। तो यह सत्य है। भारत में स्वर्ग था, इसके सबूत है। भारत सोने की चिड़िया था। भारतवासियों के जो घर थे वो सोने के महल थे। हीरो की जड़त थी। राजकुमार श्री कृष्ण का राज भारत में था। श्री राम का राज्य भारत में था। पूरा विश्व ही भारत था। 5000 साल पहले भारत सोने की चिड़िया था। आदि सनातन देवी देवता भारत में रहा करते। दूध घी की नदियां बहती। यथा राजा रानी तथा प्रजा। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत का राज भारत में था, जिसको सतयुग, स्वर्ग, वैकुंठ कहा जाता था। जो स्वयं भोलेनाथ शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा आदि सनातन देवी देवताओं की स्थापना की थी, जिसके सबूत आज पूरे भारत में श्री कृष्ण के मंदिर है, श्री राम के मंदिर है, शिव बाबा के मंदिर है। यह हमारे भारत का इतिहास है। अभी पुनः वो इतिहास
दोहराने जा रहा है। परिवर्तन की वेला आ चुकी है। सभी शास्त्र अभी कहते हैं भारत में परिवर्तन होगा, भारत स्वर्ग बनेगा। दिन दूर नहीं है, राजकुमार श्री कृष्ण पुनः इस भारत की धरती पर अवतरित होंगे। सोने के महल बनेंगे, घी दूध की नदियां बहेगी, राधे कृष्ण रास लीला करेंगे, लक्ष्मी नारायण का राज होगा, सुख शांति संपन्न और आज फिर से परमपिता परमात्मा भोलेनाथ शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा स्थापन कर रहे हैं। अभी जो समय चल रहा है ये संगम का समय है, प्रातः काल है, पुरुषोत्तम युग है। भोलेनाथ भगवान शिव बाबा ब्रह्मा के साधारण तन में प्रवेश कर फिर से हमें सभी भारतवासियों को, आदि सनातन देवी देवताओं को ब्रह्मा मुख से यह ज्ञान दे रहे हैं, समय की पहचान दे रहे हैं। हे आदि सनातन देवी देवता कुल के भांतियों, पहचानो तुम कौन हो। तुम वही हो देवता श्री कृष्ण, श्री राम। तो अपने आप को पहचानो और जो रावण की बुराइयां अपनी आत्मा के अंदर आ गई है, उसे परमात्मा शिव बाबा की याद के बल से भस्म करो। और पावन पवित्र बनो, देवी गुणधारी बनो, ज्ञान का स्नान करो, दैवी गुणों का श्रृंगार करो। अब कलयुग समाप्त होने को है और सतयुग दस्तक दे रहा है। सतयुग स्वर्ग वैकुंठ, कोई ऊपर नीचे कोई दूसरे ग्रह पे नहीं था, इसी मातृभूमि पे, इसी भारत की धरती पे वैकुंठ था, स्वर्ग था, जन्नत थी, पैराडाइज था। एक ही नाम है, स्वर्ग के ये अनेक नाम है। तो वो स्वर्ग, वो जन्नत फिर से परमात्मा इस धरा पे ला रहे हैं। हमारे आदरणीय भारत के
एकता के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपने अतिक प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा परमात्मा के बल से भारत का निर्माण किया। तो अभी परमपिता परमात्मा शिव बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा पूरे भारत में और पूरे विश्व में आदि सनातन देवी देवताओं का राज सतयुग स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। और यह एक सनातन सत्य है। तो हे आदि सनातन देवी देवता कुल की देवात्माओं, अपने कुल को, अपने पिता परमात्मा को पहचानो, अपने आप को पहचानो। फिर से मेरा भारत स्वर्ग बन रहा है और परमात्मा शिव बाबा हम सबको वर्षा देने आए। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को 21 साड़ियां दी, तो वो तो एक दृष्टांत है। लेकिन परमात्मा स्वयं हमें 21 जन्मों का वर्षा, एक जन्म का नहीं, जैसे हमें लौकिक शरीर के पिता के द्वारा हद का, जमीन जायदाद का वर्षा मिलता है, तो ऐसे हमारे बेहद के बाप, बेहद के पिता परमपिता परमात्मा शिव बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें 21 जन्म स्वर्ग की बादशाही का सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता का कंचन काया, सोने के महल, घी दूध की नदियां, पांचों तत्व सुखदाई, पुष्पक विमान सोने के, रत्न जड़ित वस्त्र, 21 जन्म, दास दासियां सेवादारी सब मिलेंगे। है ना खुशी की बात। तो इस अमूल्य वर्ष के आगे यह छी 5 विकार क्या मायने रखते हैं? काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 बुराइयों को दे दो, परमात्मा के ऊपर समर्पण कर दो, अपने आप को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच निवास करती हूं। मैं आत्मा उस भोलेनाथ परमात्मा शिव बाबा की संतान हूं। और यह दृढ़ निश्चय होते ही तुम्हें स्वतः ही
आने वाली है सतयुगी दुनिया में श्री कृष्ण के साथ रास करने का, आनंद मनाने का अवसर प्राप्त होगा। हे भारत के आदि सनातन देवी देवता, भाइयों तथा बहनों, सभी को मेरा प्यार भरा ओम